रोष अब बढ़ता जा रहा है और हिंदू एकजुट होना भी शुरू हो चुके हैं। और इस बीच देखिए भारत सरकार को 68 प्रबुद्धजनों ने यहाँ पर चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में साफ तौर पर चिन्मय दास मामले में दखल देने की मांग की गई है। और रिटायर्ड जजों, आईएएस, आईपीएस ने यह चिट्ठी लिखी है। 68 प्रबुद्ध लोगों ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में चिन्मय दास के मामले में सीधे दखल देने की मांग की गई है। कहा गया है कि इस मामले को लेकर के आप दखल दीजिए और भारत सरकार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर जिस तरीके से आघात यहां पर लगातार वार जारी है, उसको लेकर के कदम भारत सरकार उठाए। तो देखिए अब पहले गिरफ्तारी होती है चिन्मय दास की, इसके बाद अब जो एकजुट होना हिंदुओं का वो भी शुरू हो चुका है। और बांग्लादेश की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, यूनस सरकार कुछ नहीं कर रही है। दरअसल संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत में भी उबाल है, सड़कों पर है। कोलकाता से लेकर अब दिल्ली तक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है और कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए, चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग की जाए। 68 रिटायर्ड जजों और आईएएस, आईपीएस ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सरकार को चिट्ठी लिखी है। हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर पीएम मोदी से दखल की मांग की गई है। हालांकि इसके पहले मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके हिंदुओं की रक्षा का आश्वासन दे चुके, लेकिन वो आश्वासन, वो दावे खोखले रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूएन से भी हस्तक्षेप की इस मामले में मांग की है, क्योंकि लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाए जाने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब इंटरनेशनल तौर पर इस मामले में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए। वहीं और बड़ी खबर बता दें आपको, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में एक तरफ लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत में भी मांग उठ रही है। 68 प्रबुद्ध जनों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए, मामले पर यूएन को संज्ञान लेना चाहिए। गिरिराज सिंह भी यह बात कह रहे हैं, क्योंकि घर जलाए जा रहे हैं। और अभी से नहीं, 5 अगस्त जब से शेख हसीना ने को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, उन्हें पद से हटाया गया, उसके बाद से लगातार हिंदुओं पर टारगेट हो रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं, हिंदुओं पर हमला, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहां की सरकार आ गई है। ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के एम्बेसी को, जिसने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। बांग्लादेश की स्थितियां ठीक नहीं है। बांग्लादेश में सनातनियों को जिस प्रकार से उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है, माताओं बहनों के साथ दुराचार किया जा रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ के मुस्लिम समाज को क्या सांप सूंघ गया है? यहाँ के मुस्लिम समाज ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि यहाँ का मुस्लिम समाज पूर्णतः सुरक्षित है, हिंदुओं की गोद में है और पूर्णतः यहाँ पर हमारे बराबर उनको सब अधिकार हैं और कहीं ना कहीं उनको सारे लाभ का यहाँ भारत सरकार से मिल रहा है। फिर बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा। अब आज वहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत में भगवान न करे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो, उसी के लिए सबको धर्म जागरण करके, एकीकरण करके सनातनियों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो बांग्लादेश में हमारे सनातनियों को भारत को दखल देकर उन सनातनियों की रक्षा होनी चाहिए और उनको पूर्णतः सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनका अधिकार है, जन्मजात वहाँ के हैं, उनकी ज़मीन है, उनका घर है, उनका व्यापार है, तो उन्हें सुरक्षा का अधिकार है उनका, तो उनको देना चाहिए। दिल्ली में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, जांच के लिए गई ईडी की टीम पर हमला हुआ। साइबर क्राइम से जुड़े केस की जांच के लिए गई थी। जो जानकारी मिल रही है, बिजवासन इलाका था जहां पर ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन ईडी की टीम पर वहां पर लोगों ने हमला कर दिया। दिल्ली के बिजवासन इलाके में ईडी की टीम पहुंची, लेकिन वहां पर लोगों ने हमला कर दिया ईडी की टीम पर। जांच के लिए वहां पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ एक मामला था और इस मामले की केस जांच के लिए वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साइबर क्राइम से जुड़े केस की जांच के लिए ईडी की टीम गई थी, लेकिन टीम पर
हमला कर दिया, जोरदार हमला किया गया। तो दिल्ली में लगातार बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। बीते दिनों अगर देखा जाए काफी ऐसे मामले सामने आए हैं जिनने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, और एक बार फिर से यही साबित होता है कि देखिए किस तरीके से जब जांच के लिए ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो वहां के लोगों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया। और ये साइबर क्राइम से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। साइबर क्राइम से जुड़े केस की जांच करने के लिए वहां पर पहुंची थी बिजवासन इलाके में। तो देखिए जिहादी सरकार और हिंदुओं पर अत्याचार की बात हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे, एक और देखिए करतूत कट्टरपंथियों की सामने आई है। साफ तौर पर देखिए शिवचर में इस्कॉन मंदिर को बंद करने का दबाव बनाया गया। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांग्लादेश से, जहां देखिए हालात किस तरीके से बद से बदतर हो रखे हैं। और बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों की एक और ये करतूत सामने आई है। शिवचर में इस्कॉन सेंटर को जबरन बंद कराया गया और इस्कॉन सेंटर से जबरन भक्तों को निकाला गया है। भक्तों को निकाल करके इस्कॉन सेंटर पर ताला भी लगा दिया गया। तो देखिए यहां पर किस तरीके से यूनुस सरकार जो है वो हिंदुओं के खिलाफ बेरहम नजर आ रही है। बांग्लादेश में बर्बरता किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बरती जा रही है, और इसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो बानगी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस जिहादी सरकार की मानसिकता को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। उनके घरों को, उनके मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में बर्बरता हिंदुओं के खिलाफ अपार की जा रही है और मुस्लिम कट्टरपंथियों की एक और ये करतूत आप देखिए किस तरीके से कैमरे में कैद हुई है। शिवचर में इस्कॉन सेंटर को जबरन बंद करा दिया गया और वहीं इस्कॉन सेंटर से जबरन भक्तों को बाहर निकाल दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया गया, हिंदुओं को किस तरीके से यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है।